आज का दिन आपने हमें दिया, उससे धन्यवाद देते परमेश्वर। परमेश्वर आपने हमें सही सलामत रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दिया परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आपके वचन में कहता है यदि तेरे नाम से दो या तीन जो उपस्थित है आपकी मौजूदगी थी परमेश्वर। इस भवन में भी आपकी मौजूदगी है परमेश्वर, इसके हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हर पल हर समय आप हमारे संग रहते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आपके जो लोग इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, उनके हृदय को परमेश्वर आप तैयार करना जिससे वो आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति करें परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। जो हमारे कलीसिया में परमेश्वर लोग नए नए बढ़े हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का ये अंतिम दिन है परमेश्वर। इस दिनों में परमेश्वर आपके वचन कहते हैं कि इकट्ठा होना ना छोड़े परमेश्वर। हर समय हम तो प्रार्थना में व्यस्त रहे, वैसे ही परमेश्वर हम भी आपके संग व्यस्त हैं परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद देते हमारा जीवन बचाने के लिए परमेश्वर। परमेश्वर हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार है परमेश्वर पिता उनको स्पर्श करना परमेश्वर पिता, टच करना, उनको पूरी तरह से चंगाई करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर का पीड़ित के लिए प्रार्थना करते हुए राजा परमेश्वर पिता उसको भी बच्चे को परमेश्वर का हीलिंग देना परमेश्वर पिता। जो अंदर से जो वो दर्द है परमेश्वर पिता जो सहना है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता उसको चंगाई करना परमेश्वर पिता। अद्भुत गवाही आपकी हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर का प्रकाश अंकल के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, उनको भी चंगाई में रखना रहना चाहते परमेश्वर पिता। वो भी परमेश्वर यहाँ पे खड़े होकर आपकी गवाही देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर क्योंकि मार्ग सत्य जीवन आप ही हो परमेश्वर पिता। जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर पिता उनको सही सलामत लेके आना परमेश्वर पिता। आज का समय परमेश्वर पिता आपका संदेश परमेश्वर पिता आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। आराधना को भी आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता उस क्रूस के बलिदान के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे पापों के लिए दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। उस लहू के लिए जो परमेश्वर पिता हमारे पापों के लिए आपने बहाया परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते उस आशा के लिए परमेश्वर पिता कि हम परमेश्वर का सदा काल आपके साथ जीवित रहेंगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। फिर से परमेश्वर पिता हम इस कलीसिया को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर पिता। आप चलाना आप करें परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से
ग्लोरीफाइड बॉडी मिलेगी। यस, महिमा से बड़ा शरीर मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। हम यहाँ पे तो है परंतु परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए। अब मुझ में मैं नहीं परंतु मसीह जीवित है। हमें तो क्यों ना इसको फिर से गाए, महिमा में निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। तुझसे
हमारे आतिथ को परमेश्वर आपने मिटा धन्यवाद करते हैं। इस समय हम नई आशा के साथ हम एक नया जीवन जीने के लिए आया परमेश्वर, जो आपकी ओर से हमें मिलता है परमेश्वर। और अपना सच्चाई से परमेश्वर हम आपको ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर आप आए परमेश्वर। ना कोई हमारे तकलीफ है परमेश्वर, ना कोई हमारी सोच पर परमेश्वर, आपके ऊपर उठे परमेश्वर, केवल आप योग्य हो परमेश्वर पिता। आप सारा आदर Yes Lord, you deserve the glory, O Lord. You deserve all honor, O Lord. There is no one like you. That's all those eyes desire अपनी आंखों को बंद करके और उसकी को बात है You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. We say that ourselves, Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, yes Lord, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great.
जीते हुए यीशु को समझ राजा, वो महान है, उसके सब कोई नहीं है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। So, thank you, Lord Jesus, for your greatness, O Lord. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महानता के लिए परमेश्वर, आपके महान प्यार के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
आप महान हैं। आपने हमें छुड़ाया प्रभु, इस नर से बचाया परमेश्वर, इसके आप महान परमेश्वर। आपका प्यार माने परमेश्वर, आपका अनुग्रह माने परमेश्वर, इसके जयकार करते हैं परमेश्वर। कोई योग्य नहीं प्रभु केवल आप परमेश्वर। सभी लोग जय मसीह की। Praise the Lord. सभी का स्वागत है कलीसिया में। We welcome you to the church. नई जगह है। यदि तो हमारे बीच में अगर कोई पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं। If anyone has come here for the first time, please stand in your place. यदि तो हमारे बीच में कोई दूसरी बार है ना, And if anyone has come for the second time, यूट्यूब के माध्यम से अगर हमें कोई देख रहा है तो if anyone is looking at us from YouTube, पहली बार या दूसरी बार है first or second time, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं जिससे हम आपसे जुड़े हैं। please comment so that we can be joined to you. हमें वीकली शेड्यूल देखते हैं। Let us look at the weekly schedule. आने वाले 30 जून में हमारे पास बाइबल कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। Bible college is starting from 30th June. आप सभी प्रार्थना करें जो स्टूडेंट्स हैं। Please pray for all the students. यदि अगर बाइबल क्लास में अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो सभा खत्म होने के बाद में आप मुझे नाम दे सकते हैं। If you all want to register for Bible college, then give your name to Vijay Priya. आने वाले इस 19 जून को फ्राइडे के दिन आउटरीच On Friday there will be outreach 6:30। at 6:30. यदि अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप पास्टर रमेश को कांटेक्ट कर सकते हैं। If anyone wants to join, then please contact Pastor Ramesh. और आने वाले 19 जुलाई को ग्रेजुएशन है And on 19th July there will be a graduation बाइबल कॉलेज। of Bible college. वो अंधेरी में होगा। It will be at Andheri. आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डिटेल्स दी जाएगी। The details will be given to you by WhatsApp. आप वहाँ पे जुड़ के प्रोत्साहन कर सकते हैं। You can encourage through WhatsApp. हम ऑफरिंग डिटेल्स देखते हैं। Look at the offering details. यदि कोई परमेश्वर को ऑनलाइन भेंट देना चाहते हैं तो If anyone wants to give offering online, तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स अवेलेबल है। the account details are there on screen. हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर का We thank you, Lord, आज का दिन अपने दिवस के लिए। for today's day. परमेश्वर का जो भी परमेश्वर का आपको भेंट देते हैं Father, whoever gives you an offering, उस भेंट में कलीसिया में आप यूज करेंगे use it for your church, O Lord, और आपकी महिमा होती है। and may all glory be to you, O Lord. आगे का समय परमेश्वर का We give this time, आपके हाथों में देते हैं। क्या we give the time further in your hands, O Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Thank you. ईश्वर से प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। We ask this in Jesus' name. आमीन।
Praise the Lord. ओके, आज बहुत अद्भुत समय है Today is an amazing time और नया जगह है। and it's a new place. प्रार्थना की जाए ये जगह मिलती रहे, Keeping your नीचे presence ही है। in this place. It's in the ground floor. लेकिन सारी चीजें अपने समय में होती है। Everything happens in its own time. लेकिन आज हम कुछ क्रेडिट शीट देने जा रहे हैं। We're going to give a fellowship. क्रेडिट शीट जो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स है, A felicitation for the Bible college students जिन्होंने नया शुरुआत किया है, who have started a new beginning, जो लोग 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं, who have completed 1 year, जो लोग अभी 1 साल के लिए 2 साल के लिए ग्रेजुएट होने जा रहे हैं। who are going to be graduated for 1 or 2 years. मतलब बाइबल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारे जीवन में। Bible college is very important in our lives. जो भी हम करते हैं उसे जानने के लिए, Whatever we do it to learn, जिससे हम उसकी महिमा कर सकें। so we can glory Him. और आज जो क्रेडिट शीट देंगे, मतलब जो लोग अवेलेबल है, स्टूडेंट है, वो लोग लेके जा सकते हैं मेरे से, मैं उनका नाम पुकारूंगा। Whoever are present here can take the certificate and go. सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, लेकिन एक क्रेडिट शीट है। Credit sheet. तो जो सर्टिफिकेट है हम बाद में देंगे, We'll get the certificate later. लेकिन अभी फिलहाल हम क्रेडिट शीट देने जा रहे हैं। For now, let's just get the credit sheet. जो लोग नए हैं और उसके साथ साथ आप देख सकते, उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। As well as people new here, keep them in your prayers. पहला है आशा मेश्राम, आके लेके जा सकते हैं। आशा मेश्राम है, ओके नहीं है ये, ओके एलिजाबेथ, जो नए हैं, जो एलिजाबेथ शुरुआत है ना? और रवि बेतु, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट है, जो बाइबल कॉलेज कर रहे हैं ना, थैंक यू। तो राजेश दात्रिका, आई मीन
पर्वा मिश्रा, चेतन जादव, जब ग्रेजुएशन होगा आप देख सकेंगे ना, किस दिन होगा। श्रद्धा सिस्टर, ओके। जिन्होंने जो नए हैं उनके लिए थैंक यू। प्रीति खाड़े, ललिंद्र जी नहीं है, ओके। शर्ली अभी, वेनेसा, बाय द वे है ना, सबसे पहला नहीं सुना वेनेसा, थैंक यू। अर्पित अग्रवाल, देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं ना विश्वास से। प्रियंका अग्रवाल, पहले ऐसे देते थे, खत्म होने के बाद पता नहीं चलता था कौन कर रहा है। थैंक यू। एंजल अवील, शशिपाल जी शर्मा, अभी 1 साल कंप्लीट हो चुका है इनका, उसके आगे बढ़ रहे हैं विश्वास से। सीमा आंटी, ये भी 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। और अजय माटल नहीं है। करुणा बिरला, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं इनके। एंथोनी हिलेरी ब्रदर, ओके। रिया माटल, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो अभी हम उनका नाम लेंगे जो ग्रेजुएशन होने जाएंगे। फर्स्ट ईयर के लिए जा रहे हैं। रीना आंटी, कंप्लीट हो चुका है, तो आने वाले ग्रेजुएशन डे में इनको अपना सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नम्रता कोहली, सेकेंड ईयर, 2 साल। और विजय पेंडुलकर, 3 साल। अरे जो 3 साल कंप्लीट करके उनको प्रैक्टिकम भी देना पड़ता है। तो आउटरीच और कहीं पर भी सेवकाई में जुड़ना, संडे स्कूल हुआ, जो लेडीज है उनको लेडीज मीटिंग्स होते हैं या मिनिस्ट्री होती है संडे स्कूल की, उसमें जुड़ सकते हैं। For the ladies, they can join Sunday school or any outreaches. शोभा सिस्टर, पहले 3 साल के लिए है। She's completed 3 years. जो अभी विजय का भी 3 साल कंप्लीट हुआ है वो ग्रेजुएशन के लिए। As he has also completed 3 years. कविता बेतु, 3 साल। बहुत सालों से कर रहे, 3 साल। इनको पूछिएगा कितने साल में कंप्लीट किया। Please ask him how much
much time will they take to come to know? कृणाल माटल 3 साल के लिए Yes, sir, we will keep you. और शर्ली कृष्णा कौन सा दिया आपको कृणाल माटल और ये चेंज हो गया लीजा सिस्टर आइए ओके नहीं वो भी 3 साल के लिए है She has also completed 2 years. रश्मि सिस्टर नहीं है वो भी 3 साल के लिए जा रही है आकांक्षा माटल वो 4 साल के लिए है She has completed 4 years. 4 साल में ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट हो जाता है And graduation is completed by just the 4th year. और एक मेन और एक है There is another way. जो कलीसिया शुरुआत हुई थी From the starting of the church, ना आप सोच सकते हैं 4 साल कंप्लीट करना क्या होता है you can also think about completing 4 years. of ना marriage. उमा सिस्टर उमा करना अभी आपको याद है 4 साल कंप्लीट करना राइट ये चर्च की जहाँ से शुरुआत हुई From the beginning of the church, she has completed 4 years. हाँ वैसे पास्टर देवेंद्र पास्टर बीनू यहाँ पर आए थे From Pastor David and Pastor David. तो बोलने के लिए थोड़ा सो ये पहले सोच सकते हैं ना You can think उस about समय वो टीम आई थी और आज ना ग्रेजुएट हो रहे कंप्लीट कर रहे 4 साल it. This time the two came and now they graduated. और 3 साल और 4 साल के लिए प्रैक्टिकल होता है There's a practicum for 3 and जो 4 मेन्स years. है जो पुरुष है उनके लिए एक अलग बुलाहट है For the males, there are other services. स्त्री के लिए भी बुलाहट है There are other calling for the लेकिन females. जब 3 साल 4 साल कंप्लीट होते हैं तो 4 साल कंप्लीट होने में कोई बाइबल स्टडी या कोई कुछ चीजें लीड करना जरूरी है After completing 4 years, they are required to lead प्रभु का योजना में हो राइट in God's provision. ना जो भी उनको राइट अपने पास्टर जैसे उनको अगुवाई करते हैं उस तरह से For the calling of. सो ग्रेट सो हमारे पास समय नहीं है We don't have time. लेकिन मैं इसलिए मैं एक ही चीज रखा आज So today I just left one thing. वे और एक हिलरी ब्रदर आए हैं तो उनका दे देते हैं सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं He has completed 2 years. Thank you. राजेश दात्रिका राजेश दादा ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाइबल कॉलेज कर रहे हैं These are the students who are doing Bible और college. खास करके मैंने ये रखा ताकि आप लोग देख सके प्रार्थना कर सके एक दूसरे के लिए I kept this especially for your in your prayers. ना मत्ती का 13वां अध्याय में बताया राई का दाना है छोटा राई का दाना होता है In Matthew 13 it says the mustard seed ना जो एक पेड़ बन जाता है that becomes a tree ना जहाँ पे पंछी आकाश के पंछी बसेरा करते हैं बाद में where these birds of the sky nest in it. ना छोटी सी शुरुआत है वाले। It's a small beginning. ना परमेश्वर चाहता है कि हम छोटी सी शुरुआत करें God says we should have a small beginning. ना ताकि वो बीज जो बोया जाता है But whatever it's grown, ना वैसे वे छोटा है even though it's small, लेकिन एक दिन पेड़ बनेगा it can become a tree. लेकिन कौन बनाएगा But who will make it? जब हम उसको क्या है अपना ये जीवन उसको समर्पित करते हैं When we submit our lives into it. परमेश्वर हमारी आपकी क्षमता नहीं चाहता God does not want our will. परमेश्वर हमारा समर्पण चाहता है God wants our full submission. ना एक छोटा सा राइट वैसे छोटे सी बातों को तुच्छ मत जानो बोला है छोटे से दिन को राइट जकरिया का 4:10 Zechariah 4:10 says, "Who has despised the day of the small things?" ना वो जरूरी है समझना It is important to ना, understand. शायद से छोटा होगा ये आपके लिए
even though it's small, लेकिन वो परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा है but it's very big in the eyes of the ना। Lord. एक छोटी सी शुरुआत जो महान कार्य को लेकर जा सकती A है small will that can change into mighty act. ना। पहला कुरिन्थियों का 3:6 First Corinthians 3:6. परमेश्वर हमको उन्नति देना चाहता है I planted Apollos water. ना। सच्ची उन्नति परमेश्वर से होती है भाई, है ना। सच्ची उन्नति परमेश्वर से होती है। सो ओके, मैंने लगाया पहला कुरिन्थियों का 3:6 बोलता है, First Corinthians 3:6. मैंने लगाया, I planted, अपोलोस ने सींचा, Apollos watered, परंतु परमेश्वर ने उसे क्या किया, बढ़ाया but God gave the growth. ना। परमेश्वर टैलेंट नहीं चाहता God does not want talent. ना। परमेश्वर टैलेंट के द्वारा हमें नहीं बढ़ाता, God does not grow us through talent. वो अनुग्रह और सामर्थ में हमें बढ़ाता है It grows us in glory and ना। honor. अनुग्रह Of glory और उसके सामर्थ में बढ़ाता and His will. है ना। उस जगह पे परमेश्वर के हम सेवक बनते हैं। We are a servant to Him. बीच में मैं सोच रहा था इस बारे में, In the middle I was thinking, हम सेवक हैं we are servants, लेकिन यीशु मसीह सेवकाई करता है। but God carries that service. सेवक कौन है? Who is this? हम सेवक हैं, We are the servant. हम उसके सहकर्मी हैं, We serve Him. हम उसकी रचना है। We are His. लेकिन सेवकाई कौन कर रहा है? Who is serving? यीशु मसीह कर रहा है। Jesus Christ. पता है, वो आता है हमारे जीवन That comes in our lives और वो ही बढ़ाता है and that grows us. ना। हमें परमेश्वर ने सिर्फ बढ़ाने के लिए ना, उन्नति के लिए नहीं बुलाया। God has not called us to grow us, उन्नति देने, जहाँ पे ना, बल्कि आशीष देने के लिए बुलाया but has called us to give out His blessings. हाँ। और उस जगह पे हम आशीष का कारण हैं। In that place for a call of blessings. हाँ, ओके। सो अंत में In the end, कैसे हम आशीष का कारण बनेंगे? how can be a call of blessing? परमेश्वर में विश्वास योग्यता के साथ By bringing faith in Lord, ना, फेथफुल रहना, being faithful, गॉड के ना, परमेश्वर के अंदर विश्वास योग्य बने रहना by being faithful in the God. ना, जहाँ पे वही परमेश्वर चाहता है That is what all God ना। wants. लूका का 16:10 Luke 16:10 16:10. बोलता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है Who is faithful in very little is also faithful in much. ना। थोड़े में भी विश्वास योग्य हो, Just faithful in वो little, बड़े में भी क्या होगा, विश्वास योग्य होगा। but it can be faithful in a lot. आमीन। Amen. मैं प्रार्थना करना। Let's pray. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय को देने के लिए। We thank you, Father Lord, for giving us this time. तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं, Your glory and your praise. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। We raise your name to the highest. आपकी महिमा हो परमेश्वर। Your glory goes. आपने हमें बुलाया है। That you have called us. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे All the students who are present here, और कुछ लोग और भी बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, and all those people who are doing Bible college, उनकी इस यात्रा में आप उनकी सहायता करना carry them in their journey और उनको संभालना परमेश्वर, and care for them और अगुवाई करना, and guide them, मदद करना। help them. धन्यवाद करते हैं We thank you. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. आज हम संदेश सुनेंगे ब्रदर नितिन से। We hear the message from Nathan uncle. तो हम उनका स्वागत करते हैं। Amen. Please rise in your place for the reading of the scripture. हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। Today, Bible lesson will be displayed on the screen, so you have to use your Bible. और आज जो वचन है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो आप कृपया करके बाइबल में देखिएगा। So you can read, we will be reading from 1 Peter chapter 2, और हम देखेंगे पहला पत्रस 2 में verse 4 and 5. चौथा और पांचवा वचन। 1 Peter chapter 2, verse 4 and 5. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by man, but chosen by God and precious. You also, as living stones,
are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer a spiritual gift, spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। And one verse, Ephesians chapter 2, और दूसरा है इफिसियों का 2 में देखेंगे, verse 19 to 22. 19 से लेकर 22 तक। Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grow in a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Father God, we thank you for this portion, Lord. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते इस हिस्से के लिए। You bless this message, Lord. इस संदेश को आप आशीषित And कीजिएगा through it, Lord, you speak to everyone, Lord. और आप हर एक से बातें कीजिएगा You edify, Lord, और हर एक को पिता प्रोत्साहित so कीजिएगा, that we may build up in this house, Lord. और ताकि हम परमेश्वर के घर में बने रहें। Thank you. धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. You can sit. There is in these two portions what is talk about. और हम इस 2 हिस्से में देखेंगे कि क्या बात Talking करें, about a spiritual house, और यहाँ पे आत्मिक घर के बारे and में that is the देखेंगे, temple of God, और ये है परमेश्वर का and घर, how it is built. और ये कैसे बनाया जाता है, And Jesus Christ is the chief cornerstone. और यीशु मसीह वो कोने का पत्थर है, And apostles and prophets are the foundation, और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता are the foundation, वो नींव है, and we are also built up in this temple. और हम भी उस मंदिर में बनाए गए हैं। And who we are? और हम कौन है, We read in First Peter. और जैसे हम पहला पत्रस में पढ़े थे, We are also living stones. और हम भी जीवित पत्थर हैं, So I'm going to talk about the living stone. और हम यहाँ पे जीवित पत्थर के And बारे we में, are the living stone. हम वो जीवित पत्थर And we हैं, are in this building. और हम इस बिल्डिंग And we में हैं, like this place. और हमें ये जगह अच्छी And we are लगी, hoping that maybe we get this place for Sunday service. और हम ये सोचते कि काश हमें ये जगह संडे सर्विस के लिए मिले, Because it is very good place. और ये बहुत अच्छी जगह है। But we are in this building. लेकिन इस बिल्डिंग में There is one more building. यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग There भी is है, house. Like और वो है घर, we are the house. और वो हम घर है, And we are the temple of God. और हम परमेश्वर के मंदिर हैं, And we are the living stone which is used to build up this temple. और हम वो जीवित पत्थर है कि उस घर को बनाने के लिए हम हो सकते हैं। And in the Bible, there are when believers are compared with many things, और हम बाइबल में देखते हैं कि जो विश्वासी है बहुत चीजों से उसकी तुलना की जाती so that है, we can understand our relationship with God. ताकि हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो समझ पाए। And we are Jesus Christ is the vine, we are the branch. और यीशु मसीह वो दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं, So when we bear fruit, और जब हम वो फल लेके आते हैं, we glorify God. और तब हम परमेश्वर को महिमा We देते are the हैं, light of the world. और हम परमेश्वर की ज्योति है, When our light shines, और जब वो ज्योति चमकती है God is glorified. परमेश्वर की महिमा मिलती है। There are many things, you know it. और यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी So हैं। one of these things is living stone. और यहाँ पे एक चीज है कि हम परमेश्वर के जीवित पत्थर हैं, Why stones are used और पत्थर क्यों इस्तेमाल किए जाते for हैं, building homes.
और वो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो घर को या बिल्डिंग को बनाया But जाए। now we don't use the big stones. और अब वो जो बड़े पत्थर है वो इस्तेमाल नहीं किए But we have जाते। see forts and old buildings. और हम देखते हैं जहाँ पे जो गढ़ होते हैं, जो बड़ी बिल्डिंग इमारतें होती है उसमें इस्तेमाल Old किया जाता buildings, how they used to build. है। और जो पुरानी इमारतें होती थी उसको कैसे इस्तेमाल They किया used जाता to था। use stones, और वो वहाँ पे उस पत्थर को इस्तेमाल करते and थे they are still standing और फिर भी वहाँ पे वो खड़ी रहती थी because of the stone. क्योंकि उस पत्थर के But वजह now से। now we see the buildings with the material using to build a house. और हम अभी देखते हैं कि बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने के लिए। So it is this is a good building, और हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छी इमारत है but we don't know how long it will last. और हमें ये नहीं पता वो कितने साल तक वो रहेगी। Because someday cracks will come, और बहुत बार हो सकता है कि उसमें दरारें आए and then one day it will be demolished. और एक दिन वो गिर जाए। But the old buildings which are used built using the stones, और जब हम पुरानी इमारतों को देखते हैं जो पत्थरों से बनाई गई है, they are very strong. वो बहुत ही मजबूत है They are standing. और वो आज भी खड़ी है। So God is using, saying that we are also that stone used to build the house of spiritual gods. और परमेश्वर यहाँ पे वही चीज कहता है कि परमेश्वर हमें वो पत्थर की तरह इस्तेमाल करना चाहता है उसके घर बनाने So के that लिए, we will last forever. ताकि हम हमेशा के लिए रहे। So in the Bible, in the Old Testament, और पुराने नियम में देखते हैं बाइबल में हम, there are some principles, some commandments which God has given. और कुछ आज्ञा और कुछ सिद्धांत परमेश्वर ने Because you know that all stones are not equally of same size. और देखते हैं कि बहुत सारे पत्थर हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं है। So here, you have seen how the stones are made. और हम देखते हैं Have you seen कि it? पत्थरों को, क्या आपने देखा है कि आपने पत्थरों को कैसे बनाया जाता है? In Nerul, when Pastor Babu and I used to do Bible study, we used to go in that place. और जब नेहरू में मीटिंग वाला पास्टर बबलू वहाँ पे जाते थे एक जगह पे, Nerul, the stones, the mountains, how they used to break the mountains. और नेहरू में एमपी में वो जगह है जहाँ पे बहुत पहाड़ों पे वो जगह है They used to break the mountains using dynamite. और वो पहाड़ों को बहुत ही अद्भुत रीति से उसको तोड़ा जाता था। Then the stone used to pass through the machines, और वही पत्थर को फिर वो मशीन में डाल दिया and then जाता था slowly it is break down into small parts. और फिर वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता था उसको। So whatever stones we are using for building house, जो भी पत्थर जो बिल्डिंग के लिए बनाए जाते हैं it is a part of a mountain. और वो एक पहाड़ का हिस्सा है। So God has this process. और परमेश्वर ने ये क्रिया बनाई है So like how which stone can be used to build the house, और कौन सा पत्थर घर के लिए बनाया जाएगा how it should be. और वो कैसा होगा। So we will go into it और हम देखेंगे in the Old Testament. पुराने नियम में Exodus chapter 20 verse 25. और निर्गमन 20 का 25 में देखेंगे। So here it is talking God is commanding about making altar. और यहाँ पे परमेश्वर वेदी बनाने के लिए आज्ञा दे रहा है। So altar is a place where people used to worship God, और वेदी वो जगह थी कि जहाँ पे लोग आराधना and करते थे परमेश्वर की। they bring sacrifice और वहाँ पे बलिदान and लेके आते they थे worship God. और वो वहाँ पे परमेश्वर की So God आराधना says करते थे। in Exodus chapter 20 verse 25, और निर्गमन का 20 और 25 में परमेश्वर कहता है, and if you make me an altar of stone, you shall not build it of hewn stone, for if you use your tool on it, you have profaned it. और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। You know, the altar, so they use stones to build altars. और
पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था वेदी बनाने But के लिए, God has a commandment. लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे एक आज्ञा दी थी, Don't use tools to break or shape the stone. और वो पत्थरों के लिए कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं होगा तोड़ने के लिए, Because what God is giving, what God is trying to say us. और परमेश्वर यहाँ पे हमें क्या कहना चाहता है, So in the place where God is worshipped, और उस जगह पे जहाँ पे परमेश्वर की आराधना होती है, God don't want man's part. और परमेश्वर वहाँ पे मनुष्य का कोई भी हिस्सा नहीं चाहता। So when they are using stone, when they are shaping, doing the shape of the stones, और वहाँ पे वो जो हथियारों का जो इस्तेमाल किया जाता था उसको आकार देने के लिए, so it is man's part. वो मनुष्य का हिस्सा It is था, not God's part. वो परमेश्वर का हिस्सा नहीं था। So God wants that only those stones can be used, और परमेश्वर चाहता था वही हथियारों को इस्तेमाल which करें, are very natural, और जो नैसर्गिक which चीजें God had made it. जो परमेश्वर ने बनाई है। So this is the part which we have to understand. और ये हिस्सा हमें समझना जरूरी है, Because it is only through the grace of God that we are built in this house. और ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है जो हम परमेश्वर के मंदिर को God don't घर को want बना any रहे हैं। part of man's part of flesh in this house of God. और परमेश्वर कोई भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता कि मनुष्य के शरीर का हिस्सा वहाँ पे हो। So what will happen if there is part of man's flesh? और अगर वहाँ पे मनुष्य का हिस्सा आए तो क्या होगा? We will boast. और हम वहाँ पे घमंड करेंगे। Now Ephesians chapter 2 verse 8 says, और इफिसियों का 2:8 में कहता है, "For by grace you have been saved अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ through है, faith and not of yourself. विश्वास के द्वारा और It खुद के स्वयं के द्वारा is, नहीं। it is the gift of God." और ये परमेश्वर का वरदान है। So by grace we have been saved. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। So we are not done any good works to get saved, और हमने कोई भी अच्छे काम नहीं करे कि जहाँ पे हम बच जाते, nor we deserve it, और हम उसके योग्य भी नहीं थे। but it is only through grace. और ये सिर्फ परमेश्वर के And the अनुग्रह के next द्वारा verse is और verse दूसरा 9. वचन है, What will happen if it is our work? अगर ये हमारा कार्य होता We will है boast. हम घमंड करते। So God don't want man's effort of part of works in part of flesh in the God's temple. और इसके लिए परमेश्वर मनुष्य का कोई भी हिस्सा नहीं चाहता था मंदिर बनाने के लिए। It is only completely by the grace of God. और ये सिर्फ पूर्णतः परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही। So we are saved by grace, इसके लिए हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा and we have been बचाए गए। baptized in the body of Christ. और हम मसीह के देह में हमने बपतिस्मा And लिया when है। we are in the body of Christ, और जब हम मसीह के देह में हैं God gives us gift और परमेश्वर वहाँ में वरदान देता है so that we may use it for the edification of the body. ताकि मसीह के देह में हम उन्नति पाए। And the Greek word used for the gift in 1 Corinthians 12 और ये जो वरदान करके एक शब्द है और उसको ग्रीक में यूनानी में ये कहा गया है, पहला कुरिन्थियों में is charisma word, उसको कहा गया है करिश्मा, which comes from charis, और वो शब्द आता है कैरिस से, and grace. ग्रेस अनुग्रह से। So our gift is also a grace gift. और हमारे पास जो वरदान है वो भी अनुग्रह से है। So it is not that we are talented, और ये नहीं कि हमारे पास वो टैलेंट है and God use our talent, और परमेश्वर हमारे टैलेंट को इस्तेमाल करता है, but it is God's gift which we have, और ये परमेश्वर का वरदान है जो हमारे पास and है, we use it in the body of Christ, और वो हम मसीह के देह में इस्तेमाल करते हैं so that God may be glorified. ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। So, or if we do the things in the flesh, लेकिन हम वो जो चीजें वो देह में करते हैं what will happen? तो क्या होगा? There will be a reason for boasting, और वहाँ पे घमंड को अवसर मिलेगा। and we will say, "No, I will be there." तब मैं वहाँ पे मैं और मैं कहूँगा। But if we know that it is not I, but it is Christ, और जब मैं वहाँ पे कहता हूँ वहाँ पे मैं नहीं वो मसीह है, Galatians 2:20, which Kunal quoted. और जहाँ पे कुणाल ने कहा था It is no गलातियों के longer 2:20 I में, who, और वो नहीं कि जो मैं कर रहा but it हूँ, is Christ. वो मसीह है जो कर रहा है, So it is Christ working through us, और मसीह है हमारे द्वारा कार्य करता है। and when we understand it, और जब हम इस बात को समझ
अच्छे हैं, and what will happen? तो वहाँ पे क्या होगा? We will say it is by the grace of God we are what we are. और जो भी हम हैं वो परमेश्वर के द्वारा So है। Paul was very educated person. और बहुत पढ़ा लिखा इंसान, So Paul was a very educated person. पॉल बहुत ही पढ़ा लिखा And इंसान how था, God used him. लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया? But he says, और वो वहाँ पे कहता है, I am what I am by the grace of God. मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा So हूँ। he understood that whatever he is doing, और वो पौलुस वहाँ पे समझ चुका था कि जो भी वो कर रहा है it is only by the grace of God. वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। So he said, don't use tools on it. और इसके लिए परमेश्वर ने निर्गमन में कहा है कोई भी हथियार का इस्तेमाल ना But हो। it was an altar. लेकिन ये वेदी थी, So altar small. और जो वेदी है वो छोटी, So it can so small stones can be used. और वेदी में छोटे पत्थर इस्तेमाल किए जा सकते थे। So there was no need to use tool to shape it. और वहाँ पे ऐसे इस्तेमाल किए जाते थे, उसको आकार देने की जरूरत नहीं थी। But in the first king लेकिन chapter 6, पहले राजा के 6वें अध्याय में where Solomon is building temple, सुलेमान जहाँ पे वो मंदिर बना रहा है, there the things are different. और वहाँ पे चीजें अलग है। Now the temple is not a small house. और वहाँ पे ऐसे है कि मंदिर है वो छोटा सा घर नहीं है। So there stone should be of proper shape. और वहाँ पे लिखा गया है कि जो पत्थर है वो पूरे अच्छे आकार में होना चाहिए। It is not written, but it should be properly cut. और यहाँ पे लिखा नहीं गया बट है कि वो अच्छी तरीके से वो काटना चाहिए वहाँ पे। But what we read in Exodus chapter 20, लेकिन हमने निर्गमन के 20 में क्या पढ़ा no tool should be used. कि वहाँ पे कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। So but God has a different plan. लेकिन परमेश्वर का योजना अलग है। So first King chapter 6 और पहला राजा 6 में देखते हैं, verse 7. 6 में 7 में देखते हैं। And the temple, when it was built on stones finished at the quarry, so that no hammer or chisel or any iron tool was heard in the temple while it was being built. बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। So, okay, yes, stones were shaped. It was given shape. और हाँ, जो पत्थर थे उसको आकार दिया गया था। But where it was given? और कब दिया गया था? Where it was given? कहाँ दिया गया था? At the quarry. At the quarry. और जहाँ पे वो सवाल था वहाँ पे Kadan. कदान। Kadan. कदान। It was not used it was not shaped in the temple. और उसको जो आकार दिया था वो मंदिर में नहीं था। So those people were in the church for a long time. They have maybe heard Pastor Simon's message, chiseled in the body of Christ. और यहाँ पे बहुत लोग काफी पहले से हैं, तो उन्होंने पास्टर स्टीवन का मैसेज सुना होगा मसीह के देह के So बारे it में, was this thought is from that message. और वहाँ पे वो बात सिखाई गई थी। Yeah, so God is building a spiritual temple, और परमेश्वर है जो हमें वो एक आत्मिक मंदिर बनाना चाहता है, and God is using a stones, और परमेश्वर वहाँ पे पत्थर इस्तेमाल कर रहा है। but that stone is not built as is shaped in the temple, लेकिन उस पत्थरों का आकार उस मंदिर में नहीं दिया but गया it happens somewhere far from the temple. और वो मंदिर से कहीं दूर जगह पे आकार दिया गया At था, the quarry. और कदान के यहाँ पे। So this is the part, like God is working in our life. और ये परमेश्वर का हिस्सा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम
कर रहा है। We are saved by grace, हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं and we have grace gift और परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे पास वो वरदान के तौर पे है, in the body for the edification of the body. ताकि हम मसीह के देह में उन्नति का हिस्सा बने। But we are not of same shape. और लेकिन हम यहाँ पे एक ही आकार के नहीं हैं Everyone is different, और सब यहाँ पे अलग अलग हैं and so God want to give a proper shape to us, और इसके लिए परमेश्वर एक सही आकार हर एक को देना so चाहता that है we may be properly fit in the body of Christ. ताकि हम मसीह के देह में सही से फिट हो पाए। As we read in Ephesians chapter 2, और जैसे हम इफिसियों का 2 में पढ़े, we have been fitted in the body. हम परमेश्वर के देह में बनाए गए हैं। So Kerry is the place which is very dark place. और कदान ऐसी जगह थी कि वहाँ पे बड़ा अंधकार था। So if you go in that place, अगर हम उस जगह पे जाते हैं you will only hear the noise of the stones breaking. और वहाँ पे आपको वो जो पत्थर थे उसके तोड़ने की आवाजें आती। So this is what God does in our life. और ये चीज परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। So God He breaks us और इसके लिए परमेश्वर हमें तोड़ता है so that we may fit in the body of Christ. ताकि हम मसीह के देह में वहाँ पे फिट हो। But it doesn't happen in the temple. लेकिन ये परमेश्वर के मंदिर में ऐसा नहीं हुआ, It happens somewhere far. ये बहुत अलग जगह पे हुआ। So in our life there are many queries और वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कदम हो सकते where हैं God takes us जहाँ परमेश्वर हमें लेके जाता है and God gives us shape. और वहाँ परमेश्वर हमें वो आकार देता And है। then when we become properly shaped, और जब हम उस आकार में सही हो जाते हैं God brings us in the temple. और तब परमेश्वर हमें उस मंदिर में But लेके it doesn't happen at once. और ये एक ही बार नहीं होता पर For some people it will be for entire life और ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत लंबा प्रसव हो सकता है and at different times. और बहुत अलग अलग समयों पे हो सकता है। So where is this query? और ये कदान कहाँ पे है Where God shapes us. जहाँ पे परमेश्वर हमें आकार देता है। No, it is everywhere, wherever we are. और ये हर जगह पे है जहाँ पे हम मौजूद In हैं। our house, ये शायद हो सकता है आपका घर हो in our workplace, या आपकी काम की जगह हो or wherever we are traveling. और या हम कहीं पे यात्रा कर रहे हैं So God used us for doing the shape, और परमेश्वर वहाँ पे वो आकार दे रहा है for giving the shape, people are used और जब परमेश्वर वहाँ पे आकार देता है तो परमेश्वर वहाँ पे इस्तेमाल करता who है do the sizzling part. ताकि वो हिस्सा हमारे अंदर आए। So yes, God is using people. It is not that God doesn't use people. और ये है कि परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, ये नहीं कि परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। So God is using people. God is using in different place परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, जगह को इस्तेमाल करता है to bring us to the proper shape. ताकि हम वो सही आकार में आए। And when we are built and we are properly shaped, और जब हम सही आकार में आते हैं we become perfectly fitted in the body. और तब हम मसीह के देह में सिद्ध रूप से वहाँ पे फिट हो जाते हैं। So what is our part in that in this process? और हमारा योगदान क्या है इस हिस्से में? Because it is God who is it is by grace of God we are part of this temple. और ये है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उस मंदिर का हिस्सा है। And God uses different situation and different people to build us. और परमेश्वर हालातों को और अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करता है। Then what is my part? तो मेरा हिस्सा क्या है? Yes, my part is surrendering to the will of God. और मेरा हिस्सा ये है कि परमेश्वर को मैं समर्पण करूं। The God in every situation God wants to teach us something. और हर एक हालातों में परमेश्वर हमें सिखाना चाहता Maybe है। sometimes it could be like having faith in Him. और बहुत बार ये हो सकता है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें Sometimes having the hope in Him, और ये हो सकता है कि हम परमेश्वर पे वो आशा रखें or how to use wisdom, और बुद्धिमत्ता का कैसे इस्तेमाल and many करें। more things. और बहुत Whatever सारी we are learning in this in the church and in the Bible college, और
और जो भी हम कलीसिया में या बाइबल कॉलेज में सीख रहे हैं, God wants us to apply in our life. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में वो लागू So करें। one thing I learned about this Bible college and Greater Grace Bible College. और एक चीज जो इन्होंने सीखी है ग्रेटर ग्रेस बाइबल कॉलेज से, About this Bible college. ये बाइबल कॉलेज से, There are many Bible colleges that happens where you have to go to certain place for few years and then you have to learn. और ऐसा है कि अगर बाहर आप जाते हैं तो बाइबल कॉलेज में आपको कहीं दूर जाना पड़ता है, काफी साल देने पड़ते हैं। When I was joining Bible college, that I was also thinking the same way. और जब मैं नितिन भाई ने बाइबल कॉलेज स्टार्ट किया तो उनको भी ऐसे ही लगा, Maybe I have to leave my family and go somewhere. और इनको ऐसा लगा कि शायद मुझे घर बार छोड़ना पड़ेगा, मेरे परिवार को छोड़ना पड़ेगा, कहीं दूर रहना पड़ेगा। But here लेकिन यहाँ पर we can be in our place हम यहाँ पे उस जगह को लेके आ and we सकते can हैं, do work और हम काम भी कर सकते हैं, and we can do Bible college. और हम बाइबल कॉलेज भी कर सकते So हैं। what happens? तो क्या होता है, What we learn in the Bible college, जो हम बाइबल कॉलेज में सीखते हैं, we go in the world, और जब हम संसार में जाते हैं, we can apply it. वो तब हमारे जीवन में लागू कर And सकते when we हैं। fail, और जब हम गिरते when हैं, we come to Bible college, लेकिन जब हम and बाइबल we, कॉलेज में आते हैं and we learn it, और जब हम सीखते हैं, and then we go and apply it. और वो हम फिर हमारे जीवन So में लागू करते we are हैं, learning तो हम सीख रहे हैं and we are applying. और हम लागू कर रहे हैं। And this is what God is doing. Like when we have personal time with God, और यही चीज परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, जब हम व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ when बिताते we are हैं, part of the church, और जब हम उस कलीसिया Bible का college. हिस्सा है, बाइबल कॉलेज का हिस्सा है, God takes us to that where we will be shaped, और परमेश्वर उस कदम में लेके जाता है जहाँ पे हमें आकार दे सकते हैं, where we will practically able to apply the word. और हम व्यक्तिगत रीति से हमारे जीवन में उस वचन को लागू करें। So surrendering means like surrendering doesn't mean that I sit at one place और समर्पण का ये मतलब नहीं है कि मैं एक जगह पे बैठूं and do nothing और कुछ भी नहीं करूं, and say like God, it is God, and God is so whatever is happening in my life, it is God's will. और मैं ये सोचूं कि जो भी हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा So है I will take by faith. और वो मैं विश्वास से करूंगा। No, ये नहीं है, maybe you are sick, और ये शायद पाप हो सकता है, maybe you are not well, आप शायद आपकी तबीयत खराब so है, you should go to doctors. तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। You cannot say like I will not go to doctor. God is working in my life. हम ये नहीं कह सकते कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। But what we have to think, तो हमें क्या सोचना है, maybe whatever God is allowing in my life, जो भी परमेश्वर मेरे जीवन में अनुमति दे रहा है, that God is trying to teach me something. परमेश्वर मुझे वहाँ पे कुछ सिखा रहा है, So my attitude in that place and my thought is very important. और जो मेरा वहाँ पे सोच है वो बहुत मायने रखती So है। no matter where we are और ये चीजें मायने नहीं रखती कि मैं कहाँ पे or हूँ which situation we are in, और क्या हालात में हूँ, but we say what God is trying to teach me in this situation. लेकिन ये सोचना है कि परमेश्वर मुझे इस हालातों से क्या सिखाना चाहता है। When we have this attitude और जब मेरे पास ये सोच होगी and when we pray to God, और जब मैं ये प्रार्थना करूंगा, definitely God will teach us तब परमेश्वर मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ through His सिखाएगा word. उस वचन के द्वारा। But if I try to rebel, और लेकिन मैं वो विद्रोह या बगावत करता or हूँ, if I try to run away from God, और जब परमेश्वर from that query, और उस कदान से मैं कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता if I'm running away, और मैं वहाँ से भाग रहा हूँ, so I will not learn from God. तो मैं परमेश्वर से कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। So there are two examples. और ये दो उदाहरण जो है, There are two examples I'm going to give from और the मैं Bible. दो उदाहरण दूंगा यहाँ पे, Two people's life. और दो लोगों के जीवन से। First is David. पहला है दाऊद, In Hebrews chapter 11, we see that by faith, there are so many heroes of faith. और जहाँ पे इब्रानियों का 11 में देखते हैं कि वहाँ पे विश्वास के कितने सारे हीरोज हैं And वहाँ, how they, by faith, how they obeyed God. और विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की So आज्ञा David is कैसे one मानी, of it. और उसमें से दाऊद एक है। So, but what I learn about David is how he took the will of God. और मैं दाऊद से ये चीज सीखता हूँ कि वो परमेश्वर की इच्छा
इच्छा को उसने कैसे लिया। When Saul was after him to kill him, और शाऊल जो था उसके पीछे था उसको मारने के लिए, he was running away from Saul. और वो दाऊद शाऊल से पीछे He भाग रहा did not fight with Saul. था। दाऊद शाऊल के साथ नहीं लड़ा, And twice he got the opportunity to kill Saul. और 2 बार उसको मौका मिला दाऊद को कि वो शाऊल को मारे, But what happened? लेकिन वहाँ क्या हुआ, He did kill. उसने वहाँ पे नहीं He मारा। said that God has given you into my hand, और उसने वहाँ पे यह कहा कि परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथों में दिया but है, I will not kill you. बट मैं तुझे नहीं मारूंगा। He said, I will not touch God's anointed one. और उसने ये कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं Now for छूऊंगा। reference, you can take, I will not give, we read the verse reference, 1 Samuel 24, verse 10, 26 and 26, verse 8. पहला शमूएल में 24, verse 10, 24 में 10 में पढ़ देखते, and 26 chapter, verse 8. और 26 में 8 में। These are the 2 places where he got the opportunity to kill Saul, but he didn't. और वहाँ पे उसे मौका मिला मारने के लिए, बट उसे नहीं मारा। And then second incident is when he sinned against God, और दूसरा हिस्सा ये था कि जब उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, and Nathan confronted him और नातान नबी वहाँ पे उसके सामने that आता he है, has sinned. उसने वहाँ कहा कि तुमने पाप He किया है, accepted it. He confessed that I have sinned. और दाऊद ने वहाँ पे कबूल किया, अंगीकार किया कि हाँ मैंने पाप किया है। And then God said, but your child will die. और फिर वहाँ पे कहा कि तुम्हारा जो बेटा है उसकी मृत्यु होगी। So he was praying, he was fasting, और वो वहाँ पे प्रार्थना कर रहा था, उपवास प्रार्थना कर रहा था, so that child may live. ताकि वो बच्चा बच जाए। But what happens? लेकिन क्या हुआ, The child dies. लेकिन वो बच्चा मर गया। And other people were afraid, thinking, how we will say David that your child has died. और दूसरे लोग जो थे वो डरे हुए थे कि मैं हम दाऊद से कैसे कहेंगे So उसका बच्चा मर चुका how है, he will react. तो ताकि उसका जो रिएक्शन हो कैसा होगा। But when he heard लेकिन जब उसने सुना the child is dead, कि उसका बच्चा जो है उसको मृत्यु हो चुकी he है, rose up, वो उठा he got fresh, और वो वहाँ पे जाके फ्रेश हुआ, and he worshipped God, और उसने परमेश्वर की आराधना and की, he ate food. और उसने खाना खाया। And they were saying, we thought you will react very differently. I'm saying in my word. और वो सोच रहे थे कि हमें लगा तो बहुत अलग रीति से उसका प्रतिक्रिया Earlier होगी। you were trying, you were praying, you were fasting, जब वो जिंदा था तब तुम प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, but now after that maybe you will change. लेकिन मृत्यु के बाद तो तुम बदल चुके हो। So he said what he said, I cannot bring him back, और दाऊद का ये उत्तर था कि मैं उसको वापस नहीं लेके आ सकता, but I will go to him. लेकिन मैं उसके पास जा सकता हूँ। He knows God's will. और वो जानता था परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। And the last part और आखिरी हिस्सा is in 2 Samuel chapter 16, और दूसरा शमूएल के 16 में verse 9 to 12. और 9 से 12 तक। This portion I like. So when Abinadab's son Absalom has come against him, और ये वाला हिस्सा मुझे पसंद है कि वहाँ पे जो अभिषेक का पुत्र है वो जो आता है वहाँ पे, he has come against him. He has come against him. और वो उसके विरोध में आया है, He has took the kingdom, और उसने उस राज्य को लिया and है, David is running. और दाऊद वहाँ से भाग रहा है। And there is one man और वहाँ पे एक मनुष्य है named Simei, और उसका नाम है सीमै करके, and he was cursing David. और वो दाऊद का जो था वो He was cursing David. अच्छा वो दाऊद को वहाँ पे श्राप दे रहा था। But one of the servant of David says, लेकिन जो दाऊद का एक दास था उसने आके कहा, he says, give us command that we will go and kill him. उसने ये कहा कि तू मुझे आज्ञा दे ताकि मैं उसे जाके मार दूं। But what David says, लेकिन दाऊद ने क्या कहा, God has commanded him to curse me. और परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि वो मुझे श्राप दे, So my son has come against me. और जो पुत्र है वो मेरे विरोध में आया He है is cursing me. और वो मुझे श्राप दे रहा है। So, but God will answer. God will change the situation. God will. और वहाँ पे परमेश्वर उत्तर देगा और परमेश्वर वहाँ God will reward me for this thing. God will reward me.
और परमेश्वर वहाँ मुझे प्रतिफल देगा। So he understood maybe God is allowing this situation in his life. और वो जान चुका था कि परमेश्वर इस हालात को मेरे आने के लिए अनुमति दी है। And he did not commanded his servant to kill Simon, और उसने ये आज्ञा नहीं दी कि उस सीमाई को मारे, but he said, God will reward me. और उसने ये कहा कि परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। Yeah, and at the end of his life, he said to Solomon, और अंत में उसने कहा सोलोमन से, take Samai has cursed me, और कि समय ने मुझे श्राप दिया है, so look to it. और तुम उसे देखो। But he did not respond. लेकिन उसने वहाँ पे कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। So this is how that David in this different situation, और ऐसे दाऊद ने उस हालात को किया, in different situations, और अलग-अलग हालातों में, where he could have responded. और उसने वहाँ पे अच्छे से प्रत्युत्तर किया। He could have responded in his way, वो शायद हो सकता है अपने तरीके से वहाँ पे वो प्रत्युत्तर दे सकता but he था, depended on God. लेकिन उसने वहाँ पे परमेश्वर के वहाँ पे निर्भय रहा। And in the New Testament, the next example is our Lord Jesus Christ. और नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, Matthew 26, now where soldiers come to take him, और मत्ती 26 में देखते हैं जहाँ पे सैनिक वहाँ पे आते हैं उसको 52 to 54. 52 से 54 तक। So there we see that Peter is trying to defend Jesus Christ. और पतरस वहाँ पे यीशु मसीह को बचाने की कोशिश कर रहा है, He cut the ear of the servant, of the Roman servant. और उसने वो रोमी सिपाही थी उसका कान काटा, But what Jesus says, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? 52. और 26 से 52 में देखते हैं, He said, put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword. And verse 50. Or do you think that I cannot now pray to my Father, and He will provide me with more than 12 legions of labor? How then could the scripture be fulfilled that it must happen to us? It must happen us. तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? So Jesus Christ is our example. और यीशु मसीह हमारे लिए He is उद्धार our है, Savior. और वो हमारा उद्धार करता He है, died. He went on the cross for us. और वो हमारे लिए वो क्रूस पे गया। So what he said, could I not pray? और वो कहता है कि क्या मैं विनती नहीं कर सकता The God sent the legions. कि परमेश्वर पलटन को भेजे? But he said that let it how the scripture will be fulfilled. और वहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसी कैसे पूरी होगी फिर? So Jesus has called us to follow him, carrying our cross. और यीशु मसीह ने हमें बुलाया ताकि हम उसके पीछे चले और उस क्रूस को ले। So when we are carrying the cross, और जब हम उस क्रूस को लेते हैं, it means one day we will die. इसका मतलब ये है कि हम एक दिन मरेंगे। So it is a part of our Christian life. और ये मसीह जीवन का एक हिस्सा है। God will allow things, परमेश्वर हमारे जीवन में चीजों को अनुमति देगा, but how do I see it? लेकिन मैं उसको कैसे, Do I run away, क्या मैं उससे भागता हूँ, or do I in that place see the will of God या मैं उस जगह पे रह के परमेश्वर की इच्छा को देखता हूँ and have relationship with God और परमेश्वर के साथ संबंध में रहता हूँ and pray to God like what you want to teach me in this situation. और परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इन हालातों के द्वारा परमेश्वर आप क्या चाहते हो, सिखाना चाहते हो। So having faith is very important. और इसके लिए विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण है। So yesterday it happened with me practically. और कल मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, Something happened and I was very upset. और कुछ हुआ तो मैं काफी निराश था। And after that I thought yesterday tomorrow I am going to preach on this. और मैं ये सोच रहा था कि कल मुझे ये चीजें प्रचार करनी है। So like how it happened, how I will teach.
और मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे प्रचार if करूंगा I am not taking it rightly. और मैं उसे सही रीति से नहीं ले रहा हूँ। So तो then I prayed, फिर मैंने प्रार्थना की God, do something. कि परमेश्वर आप कुछ कीजिए। But I don't know, I was not knowing what God is going to do. और मैं ये नहीं जानता था कि परमेश्वर क्या करने वाला है, But I was obeying God in that situation. लेकिन उस हालातों में मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रहा I था was having my own thought. और मैं कुछ अपनी ही इच्छाओं को सोच रहा था। But then I just remembering those words. लेकिन मैंने कुछ वचन को मनन किया And then God, in some time God changed the situation. और कुछ ही क्षण में परमेश्वर ने उस हालातों को बदल दिया And I said, thank you, God. और तब मैंने कहा धन्यवाद So परमेश्वर। sometimes it happens very quick, instantly it happens. और बहुत बार ऐसे होता है कि क्षणिक रीति से वो बदल We जाती pray है and things change. और हम प्रार्थना करते हैं और चीजें बदल But जाती हैं। sometimes it doesn't happen. और बहुत बार ऐसे हो सकता है कि वो जल्दी ही But नहीं for होती years we have to go through our struggles. और सालों साल जाते हैं हम हालातों से We pray, but it doesn't get the answer. और हम प्रार्थना करते हैं फिर भी हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। But what is my attitude? लेकिन मेरा सोचना कैसे And है what is my belief? और मेरा विश्वास क्या है। And so this is like the last week God is in control. और आखिर में ये है कि परमेश्वर नियंत्रण में है So God is in control of every situation. और परमेश्वर हर एक स्थिति में नियंत्रण में है। And we see it in the book of Job. और जब हम अय्यूब की किताब में देखते हैं God gives permission to Satan, और परमेश्वर वहाँ पे शैतान को अनुमति देता है, but he has a limited permission. लेकिन उसके पास बहुत ही सीमित है उसकी जो So we can take his goods, परमेश्वर कहता है कि उसकी चीजों को तू ले सकता but he है cannot touch his body. लेकिन उसके शरीर को तू छू नहीं सकता। And then he says you can touch his body, फिर बाद में कहता है कि तू उसके शरीर को but छू you cannot सकता है take his life. लेकिन उसके जीवन को नहीं ले सकता। So God is in control of everything. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हर चीजों में First नियंत्रण में है। 10:30. और पहला कृत्य का 10:13 में कहता No है temptation has overtaken you. No temptation has overtaken you, और कोई भी लालसा तुम पे हावी नहीं हो सकती। but only those which are common to man. और जो है कि मतलब साधारण सी चीजें होगी वो हो सकती। But God is faithful. Verse 10:30. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने But with the देगा, temptation will also make a way of escape that you may be able to bear it. वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। So God, yes, we may go through certain situation, हाँ, हम बहुत सारी चीजों से जा सकते हैं and we can pray to God like Paul. और हम प्रार्थना कर सकते हैं जैसे पौलुस ने की God, take this away from me. और ये चीजें आप लेके जाइए But परमेश्वर। then we believe that God is faithful. लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वासी होते If He has allowed, अगर उसने अनुमति दी है so He will also make a way of escape. और वहां से वो रास्ता भी निकालेगा And He will not allow us to be tempted beyond what we are able. और ऐसी परीक्षा में कभी नहीं डालेगा कि हम वहां से निकल ना पाए। And last is God will make all things work together for our good. और परमेश्वर हमारे लिए सारी चीजें करेगा जो हमारे लिए अच्छी है। Romans 8:28. और वो रोमियो के 8:28 And it is written that all things work together for the good of those. और हमारे लिए परमेश्वर सारी बातों को लेके भलाई उत्पन्न Then in करता है that verse we see that God, now all things work together. और सारी चीजें कार्य करती है वहाँ। But Dr. Stephen says that God makes all things work together. और जैसे डॉक्टर स्टीवन कहता है कि परमेश्वर सारी चीजों को एक करता Yes, है it is God who is able to do. और वो परमेश्वर है कि जो सारी चीजें करता है। Even our failures, हमारा जो गिरना है our wrong decisions, और हमारे जो गलत निर्णय हो सकते हैं and everything that happens in our life. और सारी चीजें Maybe it is not our fault but other people's fault. शायद हो सकता है हमारी गलती नहीं हो, दूसरे की गलती हो, Even God can use it. फिर भी वहाँ पे परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता So है। this is how God do the shaping in our life.
और ये चीजें परमेश्वर हमें आकार लाने के लिए करता है। We are living stones. हम जीवित पत्थर We हैं, are everyone are different, हर एक जन अलग है, but God takes us to the garden. और लेकिन परमेश्वर कदान में लेके जाता है He fashions us at the garden, और उस कदान में लेके जाता है and then He brings us in the body और फिर वहां से वो देह में लेके आता है and feeds us, और वहां पे वो आकार देता so है that He may be glorified. ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। Yes, we all have different issues in our life, और हाँ, हो सकते हैं हर एक के पास हर एक इश्यूज है हमारे but जीवन when में, we come to the church, लेकिन जब हम कलीसिया we में आते worship हैं God, हम परमेश्वर की we आराधना करते हैं rejoice, और हम आनंद करते we हैं worship और हम आराधना करते as हैं if nothing happens in our life. और जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। So this is how God works. और यही परमेश्वर की है। So amen. आमीन। Father Lord, we thank you पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं for this message, Lord. इस संदेश के लिए। Thank you, Lord, that you are graceful to us, Lord. धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हर समय हमारे लिए अनुग्रहकारी रहे। Yes. You have saved us through grace, आपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया and through grace you have helped us to walk, Lord. और उस अनुग्रह से हमें चलने के लिए मदद कीजिएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। And thank you, Lord, that you are working in our lives so that we may be fitted in the temple of God. धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में कार्य करते हो, हमें आकार देते हो ताकि हम वहाँ पे फिट रहे। Yes, when we go through situations, और जब हम उस हालात से जाते हैं, it is tough, बहुत कठिन है, but help us, Lord, to have faith in that situation. लेकिन हमें मदद करना ताकि उस हालातों में आप पे विश्वास रखें। The way David responded, जैसे दाऊद ने उत्तर दिया he said, like, "May God has allowed it." और उसने कहा कि परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी And है। God, and then you should change the situation in his life, और उसी हिसाब से परमेश्वर आपने उसके हालातों को बदल दिया and he rewarded him. और आपको आप प्रतिफल दिया। And we believe, Lord, and we believe, Lord, when we are faithful in every situation, और हम विश्वास करते हैं कि जब हमारे पास वो ऐसी हालातें होगी and we are faithfully enduring the situation, और उसमें हम विश्वास योग्यता से वहाँ पे रहे you will reward us, Lord. और आप हर चीज को करोगे, You will build us, Lord. आप हमें तैयार करोगे। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। If in this place, if there is anyone who is not received Jesus Christ as your Lord and Savior, अगर आप यहाँ पे कमरे में हो और अब तक आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, this is the time you can receive Him as a Lord and Savior. और आप ये समय है कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर सकते हो। It is not by works, और ये कोई कार्य के द्वारा नहीं it is not being good, और कोई अच्छे काम के द्वारा नहीं or not being a good person, और कोई अच्छा व्यक्ति होने की वजह से नहीं, but it is only through grace. और सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, Where He loves you, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है He died for you, और वो आपके पापों के लिए मरा and He wants to forgive your sins, और वो आपके पापों की क्षमा करना चाहता so है। that you can become that living stone. और ताकि आप परमेश्वर के सामने You can become that living stone और ताकि आप वो जीवित पत्थर बने, which is you be fitted in the temple. ताकि उस मंदिर में आप फिट हो You can believe in Jesus and this by saying just Jesus I believe in. और आप यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हो और कह सकते हो यीशु मसीह में आप पे विश्वास करता हूँ, Yes, forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कीजिए Come into my life. Come into my life. और मेरे जीवन में आइए। Thank you. धन्यवाद। Thank you, Lord, for us and for this time. धन्यवाद पिता इस समय के लिए। I believe, Lord, you have spoken to people, Lord, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने लोगों से बात की through your word, Lord. वचन के द्वारा। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Bless this time, Lord. इस समय को आशीर्वाद कीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Oh
समर्पण करें उसको, ताकि वो हमें बना सके। हम एक जीवित पत्थर है, वो हमें खदान के बीच में लेकर जाता है, राइट, जहाँ पे अंधकार है, जहाँ पे कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो हमें आकार दे रहा होता है ताकि हम इस देह में फिट हो सके, है ना। हम कैसे सीखते हैं? वचन के द्वारा। कैसे चलते हैं? विश्वास के द्वारा, है ना। दाऊद क्या है? परमेश्वर के पीछे चला, उसके पास मौके थे, लेकिन क्या है? परमेश्वर के पीछे चला। कैसे? विश्वास के द्वारा, है ना। तो बहुत अद्भुत है। और परमेश्वर के ना पास हर एक स्थिति हालातों पे नियंत्रण करने का सामर्थ्य है ना। परमेश्वर संभालना जानता है, परमेश्वर चलाना जानता है, और परमेश्वर अगुवाई करना जानता है। अद्भुत है ना। सो हम जीवित पत्थर है ना। इस बिल्डिंग के अंदर हम एक जीवित एक बिल्डिंग जो परमेश्वर बना रहा है ना। सो ग्रेट। सो प्रार्थना करते हैं, प्रेरित के लिए प्रार्थना में रखिएगा, खास करके यदि परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, अद्भुत तेरा वचन है, अद्भुत तेरी संगति है, लेकिन हमारा एक हिस्सा है, वो है समर्पण का हिस्सा। नम्रता और उस दीनता के साथ तुझे जब सरेंडर करते हैं तो तू हमें बनाता है। हर हालात, हर स्थिति आपके नियंत्रण में। परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, मांगते हैं आज के दिन में प्रभु जी, हर एक आपका प्रभु का दास इस भवन में उपस्थित है, ये मसीह भाई बहन प्रभु जी आपके पास एक आशा लेकर आए, और आपके वचन ने उनके जीवन में जो कार्य किए हैं, जो चंगाई दी है, उस विश्वास करते हैं कि जब लौटे परमेश्वर उस चंगाई के साथ, आपके सामर्थ के साथ लौटे परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति में जिए परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर, हम खास करके प्रार्थना करते जो बीमार चल रहे उन्हें चंगाई देना परमेश्वर। आपका जीवन, आपका सामर्थ परमेश्वर उनके जीवन में दिखाई दे परमेश्वर, वही उनकी चंगाई है परमेश्वर। हम मांगते हैं समवेल अंकल को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, या आप उन्हें चंगाई देना परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और प्रकाश अंकल के लिए परमेश्वर, उनके जीवन को आपने अब तक संभाला है, हम धन्यवाद करते हैं। आपने मदद करना, सहायता करना उस सारे स्थिति और हालातों के बीच में परमेश्वर। प्रार्थना करते देवानंद जी के मम्मी के लिए परमेश्वर, उसे भी संभालना परमेश्वर, और उसे पिता परमेश्वर हेल्प करना परमेश्वर, उस शरीर में पिता परमेश्वर सामर्थ देकर परमेश्वर उसे खड़ा करना परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपते, आप पिता परमेश्वर से सुरक्षा देना, आप संभालना, उनके पत्नी को भी आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आपकी सामर्थ उन्हें संभाले परमेश्वर, और चंगाई दे पूरी तरह से परमेश्वर। मांगते हैं प्रेरित के लिए परमेश्वर, खास करके इस वक्त आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके लिए सारी चीजें संभव है, जो भी इलाज हो रहा है परमेश्वर, आप उसमें आपका सामर्थ देना परमेश्वर, ताकि वो सही से हो सके परमेश्वर। आप अगुवाई करना, मदद करना परमेश्वर। और हम मांगते परमेश्वर प्रेरित को आपके हाथ में सौंपते, उसके शरीर को पूरी तरह से हील करना परमेश्वर। ये हमारी मांग है परमेश्वर, आप कर सकते हो परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। इस सभा को आपने मदद किया परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हमें चलने में, इस सप्ताह में जो वचन मिला इस सभा में हम चल सके, आपकी महिमा कर सके, आपको जान सके, आपका नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।